बच्चों, मैं हूं अजय सर। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया अभी क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू आपको सॉल्व करना है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको यहाँ पे देख लीजिए। कुछ इस टाइप से रहेगा, a इंटू ब्रैकेट क्लोज b प्लस सी। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन जब प्लस कराएगा तब a इंटू बी प्लस a इंटू सी, मतलब इस a का मल्टीप्लाई b से करेंगे प्लस और a का ही मल्टीप्लाई c से भी करेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव के लिए कंडीशन है। जब आपको निगेटिव में करना रहेगा तब आपका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो ये एक्चुअली फार्मूला है। इसी फार्मूले में पहले आपको क्वेश्चन को चेंज कर लेना है। अब आपको क्वेश्चन देखना है कि कौन से क्वेश्चन को आपको a प्लस बी वाले में चेंज कर b प्लस सी में चेंज करना है, कौन से क्वेश्चन को c माइनस बी में। तो देखो जो 100 से कंपेयर करेंगे, ठीक है, जो आपका बेस नंबर है 10, 100, 1000, इनसे कंपेयर करेंगे। अब सपोज कोई नंबर है आपका 12, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 प्लस 2, मतलब वो बी प्लस सी के फॉर्म में हो गया। बट यहाँ पे हम सपोज कोई नंबर लेते हैं 8, तो 8 को आप कैसे लिखना रहेगा, आपको 10 माइनस 2 मतलब बी माइनस सी के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जो भी नंबर होगा बेस नंबर से वो बिगर होगा तो उसको प्लस करके लिखेंगे, और बेस नंबर से स्मॉलर रहेगा तो उसको हम माइनस करके लिखेंगे। कुछ कंडीशन में आप बेस नंबर आप 1 को भी ले सकते हैं, जैसे कि इसमें आपको 1 को ही लेना रहेगा। उसको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कैसे बनाना रहेगा। एक्चुअली ये थर्ड जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये अभी हम लोग बनाएंगे, अच्छे से आप लोग समझना बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाला है यहाँ पे 347 इंटू 101, 101। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं 347 इंटू 101। अब देखिए बेस नंबर अपन 100 लेते हैं तो ये 100 से मोर देन है ना, तो इस 101 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 1, मतलब b प्लस सी के फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे। ये तो आपका जो फर्स्ट वाला टर्म्स है वो एज इट इज़ होगा, मतलब कि 347 एज इट इज़। इसको आपको चेंज करके लिखना रहेगा, जो कि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इनटू 100 प्लस 100। अब 347 का मल्टीप्लाई पहले 100 से कर लेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा 347 इंटू 100 प्लस 347 का ही इंटू कर लेंगे 1 से। 347 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो हो जाएगा 34700 प्लस ये इससे करेंगे तो 347 ही रहेगा। अब क्या करना, आप इनको प्लस कर देना, 0 प्लस 7 7, 0 प्लस 4 4, 7 प्लस 3 10, 10 का 0 1 कैरी हो गया, 4 और ये 1 5 और ये 3। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट वाला जो था इसका आंसर आ गया 35047। अब आइए देखते हैं सेकेंड नंबर का। तो सेकेंड हम यहाँ पे साइड में देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे सेकेंड में क्या है यहाँ पे। तो 429 इंटू 98। अब 98 बेस नंबर 100 से लेस देन है ना, तो हम इसको 100 माइनस करके लिखेंगे। ठीक, वो कैसे लिखेंगे इधर देखना, 429 इंटू, अब 98 को आप क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2। 100 में माइनस 2 करेंगे ऐसे, 100 माइनस 2 करेंगे तो 98 ही तो आता है ना, इसलिए 98 को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको सॉल्व करना ही पूरे क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, सिंपली आप जो करते हैं मल्टीप्लाई वैसे भी करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, बट आपको वहाँ पे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका 1 या 2 मार्क्स काट दिया जाएगा। तो आपको जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वैसे आप आंसर लिखना। ठीक, तो देखो इसको आप कर लेते हैं सॉल्व। 429 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले 100 से कर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 42900 और ये हो जाएगा 9 2
2 9 ज़ा 18, 1 कैरी होगा, 2 2 ज़ा 4 और ये 1 5 एंड 8। ठीक, अब इसको इससे माइनस कर लेते हैं। तो इसमें माइनस करेंगे आप, देखना इससे 1 कैरी ले लेंगे, 1 कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, 10 माइनस 8 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। अब इससे 1 कैरी लिए थे तो ये तो 9 हो जाएगा, 9 माइनस 5 करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। फिर 1 कैरी लिए थे तो 8 हो गया, 8 माइनस 8 मतलब कि 0 और ये 2 और ये 4 एज इट इज़, तो ये आपका आंसर आ गया। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे, जो कि है आपका 4th नंबर का। ठीक है, 3rd नंबर को आप लोग समझ लो, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। ये आपका ऐसा ही रहेगा, ठीक है, और आप 1.5 को ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.5, ये हो गया। अब इसका इससे या फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करके आप आंसर ले आना। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो उसको आप लोग बनाइएगा। ये लास्ट वाला देख लेते हैं 4th नंबर। तो 4th नंबर में आपका 48 × 0.9। अब देखो 0.9 जो है वो 1 के क्लोज में है ना, इधर देखना 1.0 में माइनस करेंगे हम 0.1। ठीक, 0.1 माइनस करेंगे तभी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9, है ना। तो इसको आप इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ पे कैसे क्या लिखेंगे इसको, 48 × अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 48 × 1 माइनस 48 × पॉइंट या 0.1, इसको हम रीड कर सकते हैं 0.1 या जनरली रीड कर सकते हैं 0.1, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो 48 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये तो आपका 48 ही रहेगा, और 48 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से तो ये हो जाएगा 4.8। अब इसको आप माइनस कर लो, 48 में माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 43.2। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो 3rd नंबर वाला जो है वो आप लोगों के लिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 है यहाँ पे, अंकित हैज़ 50 रुपीज़, ही गेव 7/10 पार्ट of it to Vinita for her requirement. How much money did he give to Vinita? देखो अंकित के पास 50 रुपीज़ थे, उसने क्या किया, विनीता को ज़रूरत थी कुछ पैसे की, तो उसने अपने 50 रुपीज़ का, ध्यान रखना 50 रुपीज़ का 7/10 जो पार्ट है वो विनीता को दे दिया। तो 7/10 पार्ट दे रहा है तो एक्चुअल में उसने विनीता को कितना रुपीज़ दिया ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 50 रुपीज़ था, उसमें से 7/10 पार्ट उसने विनीता को दे दिया। तो यही जो 7/10 पार्ट है जो दे रहा है वो कितना रुपीज़ दे रही है ये आपको बताना है बच्चों। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे अंकित हैज़ 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ थे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मनी गिवन टू विनीता 7/10 पार्ट। ठीक है, कितने रुपीज़ में से, 50 रुपीज़ का। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 0 0 कट गया, क्या बच जाएगा यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये आपका 35 बच जाएगा। डिवाइड करोगे 1 से तो ये आपका 35 ही रहेगा। ठीक है, मतलब कि 7/10 पार्ट मीन्स 35 रुपीज़ उसने किसको दिया, विनीता को दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंकित गेव ₹35 टू विनीता। आइए बच्चों 6 देखते हैं। मयंक विथ ₹20 एंड पंकज with ₹30 visited a fair. Both of them together spent 2/5 part of their total money. While returning from fair,
दे पेड 10 रुपीज़ मोर फॉर एग्जीबिशन, हाउ मच अमाउंट डिड दे स्पेंड इन फेयर। फेयर मीन्स होता है मेला, ठीक है। ये मयंक और पंकज दोनों फ्रेंड है, तो मयंक के पास थे 20 रुपीज़ और पंकज के पास थे 30 रुपीज़। दोनों जो हैं मेला घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो उनके पास जितने भी टोटल मनी थे उसमें से उन्होंने 2/5 पार्ट स्पेंड कर दिया, ठीक है, खर्च कर दिए खाने पीने में या कुछ भी करने में। उन्होंने 2/5 पार्ट टोटल मनी का उन्होंने खर्च कर दिया। फिर जब वहाँ से वो जब रिटर्न हो रहे थे, आ रहे थे, तो उन्होंने एक एग्जीबिशन देखा, वहाँ पे भी उन्होंने 10 रुपीज़ स्पेंड कर दिया। तो इतने सारे स्पेंड करने के बाद उनके पास उन्होंने टोटल कितना रुपीज़ स्पेंड किया है फेयर में, मेले में, ये आपसे पूछा गया है। तो आइए इसको बना लेते हैं, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले मनी मयंक हैड। तो देखो मयंक के पास कितने रुपीज़ थे, मयंक के पास थे 20 रुपीज़। फिर एंड मनी पंकज हैड, पंकज के पास थे 30 रुपीज़। अब इनका टोटल मनी निकाल लेंगे। टोटल मनी दे हैड, तो टोटल मनी इनको टोटल कर लो, 20 + 30, तो आपके पास टोटल मनी निकल जाएगा 50। तो उनके पास 50 रुपीज़ थे। अब क्या किए, उन्होंने स्पेंड किया, स्पेंड मतलब खर्च करना। नाउ मनी स्पेंड, तो उन्होंने कितना पार्ट स्पेंड किया, देखो उन्होंने 2/5 पार्ट, ठीक है, अब अपने टोटल मनी का। तो टोटल मनी उनके पास कितना था, 50 रुपीज़। ये उन्होंने 2/5 पार्ट स्पेंड कर दिया। इसके बाद और कहाँ पर स्पेंड किए थे, जब वो वहाँ से रिटर्न हो रहे थे तो एग्जीबिशन में उन्होंने 10 रुपीज़ और स्पेंड किया। तो उसको आप यहाँ पे आप प्लस कर देना, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 × 1 = 5, 5 10 × 50। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 10 + 10, तो ये तो हो जाएगा आपका 20 + 10, मतलब कि उन्होंने ₹30 जो है वो टोटल स्पेंड किया था। तो फेयर में उन्होंने कितना स्पेंड किया था, 30 रुपीज़। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों।